बहुत सुंदर स्तुति गाई देवराज ने। बोले आप देवकी नंदन हैं, आप वसुदेव नंदन हैं, यशोदा कुमार हैं, वैसे जगत के पर बाबा आप ही हैं। हाँ, अब किसी कोई पिता बना लो, किसी कोई माता बना लो, पर जगत के वास्तविक सच्चे माता पिता तो आप हैं मेरे प्रभु। क्षंतु प्रभोथा रहस्य मूढ़ चेतसो भैभम पुनर्भूर मतिरी समय सती। ये देखिए, मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि मुझे दंड मत दो, पर आपको जचता हो तो क्षमा कर दो। क्षंतु, और यदि लगता है कि दंड मिलना चाहिए तो मैंने आपके प्रेमियों को कष्ट दिया तो मुझे दंड दे दीजिए। कन्हैया मुस्कुरा के बोले देखो माफ किया। हाँ, पर यह बात कभी भूलना नहीं। एक बार क्या है कि द्वारिका में गोविंद भोजन कर रहे थे तो रुक्मिणी जी पंखा कर रही थी। पहले पति लोग जब भोजन किया करते थे तो पत्नियां पंखा किया करती थीं। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी की बात तो मैं बोलता नहीं। तो रुक्मिणी कर रही थी पंखा। अब देखो भगवान भोजन करते करते जोर से हंस गए। रुक्मिणी बोली आपको हंसी क्यों आई? भगवान बोले मुंह भी हमारा और हंसी भी हमारी आ गई और हम तो हंस गए। रुक्मिणी बोली जो कुलीन पुरुष होते हैं वो बिना कारण तो कभी हंसते नहीं, बिना कारण कभी कुछ कहते नहीं। उनके तो जरा से कहने में कोई न कोई कारण होता है, उनकी मुस्कुराहट में भी कारण छुपा रहता है। आपको बताना ही पड़ेगा आप हंसे क्यों। कन्हैया कहते हैं ये सामने चैंटी भागी जा रही है ना, ये चैंटा को देख के मुझे हंसी आ गई। रुक्मिणी बोली चैंटा तो मैं रोज देखती, मेरे को तो हंसी आती नहीं, आपको क्यों आई? अरे देवी ये छोटा मोटा चैंटा नहीं है, ये चैंटा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार देवताओं का राजा इंद्र बन चुका है। बोलो जय श्री कृष्ण। रुक्मिणी बोली क्या कहते हैं? बोले हाँ, ये 21 बार स्वर्ग का राजा बन चुका है, और स्वर्ग का राजा बनकर जिसने 21 बार स्वर्ग के आधिपत्य को भोगा, देखो कर्मों की गति। आज ये चैंटा बनकर गुड़ की सुगंधी पे दौड़ता जा रहा है। मेरा निवेदन आपसे सिर्फ इतना है कि गोविंद चाहे तो चैंटा को बना दे इंद्र, और इंद्र को बना दे चैंटा। कन्हैया बोले अभिमान नहीं करते, समझे, जाओ। अब कभी ऐसा मत करना जीवन में, मेरे प्रेमियों को कष्ट देते हो तुम। अरे जिन ब्रजवासियों को मैं गले से लगाता हूं उनको तकलीफ देते हो तुम, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने ही तुम्हारे यज्ञ को भंग किया, और क्योंकि मैं जिस पर कृपा करता हूं ना उसको अभिमानी नहीं होने देता। बोलो जय श्री कृष्ण। अहंकार उसके जीवन में आने नहीं देता, मेरी आदत है। देवराज ने बार 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 प्रणाम किया और बोले अब तो मेरी इच्छा होती है गिरिराज की तलहटी में ही पड़ा रहूं। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं, तरहटी गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं, तरहटी गोवर्धन की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। और करूं सदा सत्संग मंडली, संत जनन की मैं। करूं सदा सत्संग मंडली, संत जनन की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं।
रही आस करूं सब गाइए। ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। और शीश चढ़ाए रज अंग लिपटाऊं कृष्ण चरण की मैं। हाँ शीश चढ़ाए रज अंग लिपटाऊं कृष्ण चरण की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। क्यों जी, ब्रज में आ तो गए पर भूख लगेगी तो खाओगे कहाँ? बोले ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग करके खा लेंगे। भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं द्विजन की मैं। और गंगा जल में धोए भेंट करूं श्री कृष्ण चंद्र की मैं। हाँ गंगा जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। काशी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरन की मैं। काशी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरन की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरह की गोवर्धन की मैं। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने गाया है कि स्वर्ग अपवर्ग हु को लेके करेंगे कहाँ, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कीरत सुता के पद पद पे प्रयाग यहाँ। राधा रानी के एक एक चरण की धूल के कण पर प्रयाग वास करते हैं वृंदावन में हैं? स्वर्ग अपवर्ग हु को लेके करेंगे कहाँ। अरे ब्रज में जिसकी अनुरक्ति है वो स्वर्ग नहीं चाहते हैं? ब्रज का तो बास मिल जाए, गोविंद की कृपा। मैं कहीं कथा कर रहा था तो एक संत बोले हम ब्रजवासी हैं। मैंने कहा महाराज ये तो बहुत आनंद की बात है, आप ब्रज में वास कर रहे हैं। पर मैंने कहा आप ब्रजवासी हो तो एक बात बताओ, हमारी ब्रज भाषा में सवेरे को क्या बोलते हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। अब बोले सवेरे को बोलते हैं प्रातः काल मेल का, ये तो हिंदी है। प्रातः काल तो हिंदी और संस्कृत में बोलते हैं। बोले भोर बोलते, मैंने भोर भी हिंदी में बोलते हैं। बोले सवेरा बोलते, मैंने सवेरा उर्दू में बोलते हैं। ब्रज भाषा में सवेरे को क्या बोलते हैं ये बताओ। बोले प्रातः काल बोलते हैं। मैंने कहा वो तो हिंदी और संस्कृत है प्रातः काल। तुम ये बताओ ब्रजभाषा में कहा कहें? बोले हमें ना मालूम। मैंने कहा तो तुम पक्के ना हो बाबा। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कही ब्रजभाषा में सवेरे को बोलते हैं धौताएं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ धौताएं। तो महाराज अलग अलग भाषा का बड़ा स्वाद होता है। हाँ लोग कहते हैं हमारी ब्रजभाषा बड़ी मीठी है, इसमें बहुत सुख है। हाँ।
मैंने कल कहा ना, बहुत प्यार से जिसको बोले उसको तुम बोलते नहीं, तू में काम चलता है। मैंने कहा महाराज धौताएं बोले ब्रजभाषा में प्रातः काल को। हाँ, तो एक अलग अलग जगह की प्यार भरी बात है। अब आप हिंदी में बोले तो बुरा लगे, पर ब्रजभाषा में सारे बोले तो भी अच्छा लगता है। वो साले नहीं है, सारे होता है। तो गोविंद कहते हैं ये जो मेरे ब्रजवासी है ना, बोलंत हेला बचनंत गारी, इनकी भाषा में बोलने में कुछ लगता हो इंद्र, लेकिन ये दिल के बड़े प्यारे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। इसलिए इन ब्रजवासियों को मैं मन से कभी भुला नहीं सकता। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ये मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय लगते हैं। इनको तुमने कष्ट दिया, बताओ, इनको तुमने अपने अहम में आकर के ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र, नहीं, अच्छी बात नहीं है। अब तुम जाओ, तुम्हारी गोवर्धन में निष्ठा है, ब्रज में निष्ठा है, मुझे इससे प्रसन्नता है। स्वर्ग में रहकर मेरे ब्रज को प्रणाम करते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब देखो वहां पे सुरभि गाय आई। सुरभि गाय ने आकर के गोविंद का अपने दूध से अभिषेक किया, और सुरभि गाय बोली कि मैं आज से आपका नाम गोविंद रखती हूं। गा बोलते हैं वेद लक्षणा वाणी को, जो वेद लक्षणा वाणी की रक्षा करे उसको भी गोविंद कहते हैं। अब गौ माता भी चली गई और इंद्र जो है वो बार बार ब्रज को प्रणमन करके चले गए। गिरिराज लीला से पहले एक और बड़ी सुंदर लीला है। वैसे भागवत में कोई भी कथा पूज्य सुखदेव स्वामी ने क्रमवार तो नहीं कही। कई बार आगे की कथा वे पीछे भी बोल देते और पीछे की पहले भी कह देते, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि जब भागवत चल रही थी ना, तो सुखदेव स्वामी समाधि में थे, और जैसे ही वो आंखें खोलते उनके सामने एक लीला आ जाती, यानी प्रत्यक्ष लीलाएं सुखदेव स्वामी के सन्मुख आती गईं और भगवान सुखदेव उनका बखान करते गए, उनकी व्याख्या करते गए। तो एक बड़ी सुंदर कथा आती भागवत में, हमारी ब्रजभाषा में कहते हैं कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। ठीक है, हम तपस्या करते हैं, वंदना है, हम लोग बहुत ज्यादा समाधि लगाते हैं, यह भी बड़ी अच्छी बात है, पर गोविंद को यदि सही और जल्दी रूप में पाना है तो प्रेम ही सबसे ऊंची चीज है। भागवत में तो सुखदेव स्वामी ने यहां तक लिख दिया कि न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। दान करने से गोविंद मिल सकते हैं, टाइम लगेगा, कंफर्म नहीं है, फिर भी तपस्या से कन्हैया मिलेगा। अब देखो ये जरूरी तो नहीं है, मिल भी जाए और नहीं भी मिले। हाँ, नेज्या, यज्ञ करने से वो मिल भी सकते हैं और कहो तो 1000 यज्ञों के बाद भी न मिले, कंफर्म नहीं है। व्रत करने से मिलेगा, 30 दिन के महीना है, 60 व्रत कर लो। बोले नव व्रतानी च, तो कैसे मिलेगा? बोलते प्रीयते अमलया भक्त्या, कन्हैया को पाना है तो अमल भक्ति से मिलेगा। अब हम 1 मिनट चिंतन करें, ये मल भक्ति क्या है और अमल भक्ति क्या है। देखो, मल भक्ति बोलते हैं शकाम भक्ति को, जिसमें मांगने की गंदगी भरी है, वो मल भक्ति है, सीधी सी बात है। और जिसमें कोई गंदगी है ही नहीं, निष्कामता है, वो अमल भक्ति है। हाँ, अब देखो, एक भक्त जा रहे थे रास्ते में, तो उनको संत श्री नारद जी मिल गए। नारद जी को देख के भक्त ने प्रणाम किया। नारद जी बोले, कहां जा रहे हो? बाबा, आपका दर्शन हो गया। एक बात बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी खुश होने वाला कौन है? नारद जी बोले, ब्रह्मा जी के मंदिर स्वतंत्र प्रायः ज्यादा नहीं होते, इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी खुश हो जाते हैं, और जो मांगे सो देते भी हैं। बोले, जरूर देते। सो महाराज, अब नारद जी ने कहा, तुम ब्रह्मा के पास जाओ, जो मांगे। बोले, हां, जो मांगोगे सो मिलेगा।
ब्रह्मा जी का बड़ा विशाल मंदिर है पुष्कर में। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की मुख्य गद्दी है। और सब जगह तो ब्रह्मा जी प्रायः अन्य देवालयों में सबके साथ में रह सकते हैं, पर स्वतंत्र मंदिर तो ब्रह्मा का एक ही है पुष्कर में। हाँ, और भी एक आध दो जगह होंगे तो मालूम नहीं। अब वहां जाकर के भगत ने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। 3 महीना तक भजन किया, भगवान विधाता ब्रह्मा खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हैं, हम तुमसे वरदान मांगो। भक्त बोले क्या मांगे महाराज, आपने दर्शन दे दिया। ब्रह्मा बोले तुम ये समझते हो कि भगवान शिव ही सब दे सकते हैं? तुम ये जानते हो कि नारायण ही सब देते हैं? अपन भी विधाता हैं, तुम मांग करके देखो, हम देने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। अच्छा? बोले हां। अब तो महाराज और सुनो, तुमने 3 महीना भजन किया है ना, चलो 3 मांग लो। 1 महीना भजन के बदले 1 वरदान, तो 3 के बदले 3। अच्छा 3 मांग लो? बोले मांग लो। अब कलयुग के भक्त को इतनी छूट और विधाता दे दे, बिना छूट के तो लिस्ट बना लेते हैं। भक्त बोला तो 3 मांग लूं? बोले मांगो। बोले महाराज तो पहला वर ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, दूसरा वर ये दे दो कि हमारी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। ब्रह्मा बोले बड़ा विचित्र आदमी है? अरे एक बार 3 मांग के पीछा भी नहीं चाहिए, कैसा विचित्र आदमी है। आगे का रिजर्वेशन कर लिया और ऐसे ढंग से बोला कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। अब बेचारे ब्रह्मा जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, चले गए। पर ये देवता लोग जो होते हैं ना, वो वचन के बड़े पक्के होते हैं, जो बोलना है होता है वो बोल देते हैं। अब देवताओं ने, ब्रह्मा ने, क्योंकि बुलाएगा जब ही आना पड़ेगा, वचन दिया है। भगत जी का मकान बन गया, 15 दिन में शादी हो गई अपने मकान में, महल में, और महाराज सो रहे थे। वो दिसंबर बड़ा सुंदर हुआ था, जोर से आ गई बारिश, सो दिसंबर धुल गया। भगत ने सोचा ब्रह्मा है तो सही, हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोले क्या है? बोले पहला वर ये दे दो कि बारिश बंद हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे मकान की छत पर कभी वर्षा नहीं हो, और तीसरा ये दे दो कि जब चाहता 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा बोले अजीब आदमी है, अरे एक बार 3 मांग के पीछा भी तो नहीं छोड़ता, और ऐसे ढंग से बोलता है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ब्रह्मा जी चले गए। अब तो महाराज भगत जी के जुकाम खांसी हो गया। अब क्या जरूरत है वैद्य जी के यहां जाने की, क्या जरूरत है डॉक्टर साहब को बुलाने की? ब्रह्मा है तो सही। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा बोले क्या है? बोले पहला वर ये दे दो कि जुकाम खांसी ठीक हो जाए, दूसरा वर ये दे दो कि मेरे शरीर में कभी जुकाम खांसी नहीं हो, और तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लूं। देखो नाक पे मक्खी भी बैठती है तो आओ ब्रह्मा। ब्रह्मा बोले तो बड़ा अजीब भक्त है। अच्छा 3 महीना भजन किया, रोते रोते नारायण के पास गए, माता जी के पास गए, बोले मां प्रभु बचाओ मुझे। नारायण और लक्ष्मी जी बोले क्या हुआ? बोले 3 महीना भजन क्या कर लिया, बिना पैसे का नौकर बना लिया। एक बार 3 मांग के पीछा भी तो नहीं छोड़ता, आगे का रिजर्वेशन करता है, और ऐसे ढंग से बोलते हैं कि मैं कुछ भी बोल सकता नहीं। भगवान बड़े मुस्कुराए और ब्रह्मा से बोले भगत जी, इन भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट के देख लिया करो, ये पिलपिला अमरूद भी चढ़ा में तो समझो खतरा है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले आगे ध्यान रखूंगा महाराज। प्रभु ने सरस्वती देवी से कहा जाओ और जाकर भक्त की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ। सरस्वती देवी आकर के जिह्वा पर बैठ गई। भगत ने कहा हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोले क्या है? बोले पहला वर ये दे दो कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दीजिए कि कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दे दीजिए कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले तेरा राम भला करे भैया, पर तू मेरा पीछा छोड़, तू मुक्ति ले चाहे भक्ति ले, पर मेरे को तो माफ कर भगत जी। इसी को बोलते हैं मल भक्ति, इसी का नाम मल भक्ति है। हाँ, और जहां मुक्ति हूं नौनसी खारी लागे,
जहां मुक्ति भी नमक जैसी खारी खारी लगे, कोई इच्छा ही मन में न जगे, उसको बोलते हैं अमल भक्ति। तो प्रियते अमलया भक्त्या, गोविंद को पाना है तो अमल भक्ति से काम करिए, अमल भक्ति से प्रभु को भजिए। देखो संसार की चीज मांगोगे तो चीज मिल जाएगी, और कुछ नहीं मांगोगे तो गोविंद मिल जाएगा, और गोविंद मिल गया तो सारी वस्तुएं तो अपने आप ही आप आती रहेंगी। ऐसा मेरे प्रभु का स्वभाव है, ऐसे मेरे गोविंद की आदत है। तो बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद, बिना प्रेम के वो रीझ नहीं सकता, उसको रिझाना है तो प्रेम चाहिए। अब हुआ क्या, आज गऊ चराते चराते गोविंद और गोविंद के सखा काफी दूर चले गए। कन्हैया के मित्र बोले, लाला बड़ी जोर की भूख लग रही है। कृष्ण बोले, तो जो सामान तुम लाए बाकू खोलो। बोले, भैया जो घर से हम लोग कलेऊ लेके आए वो तो सब खत्म है गए। कृष्ण बोले, अब दूर आ गए, गऊ चराते भय, घर तो बहुत दूर है, भोजन कहां से मिले। कन्हैया बोले, एक काम करो, यहां से थोड़ी दूर पे जाओ, और थोड़ी दूर पे हमारे ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं ना, उनके घर से भोजन की सामग्री मांग के ले आओ। अब मेरे गोविंद के सखा गए, पंडित जी महाराज यज्ञ कर रहे थे कि हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिण। पंडित जी महाराज, हम कृष्ण के आदेश का पालन करके आए हैं। कृष्ण बलराम दोनों भैयान को बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कछु खावे के ताई दे दो। ब्राह्मण देवता बेचारे कर्मकांडी ब्राह्मण, वे कुछ बोले ही नहीं, इशारा कर दिया, क्योंकि यज्ञ में बैठे थे, कलावा हाथ में बना था, जाओ यहां से। अब ये लौट करके चले गए। जैसे ही लौट करके गए, कन्हैया बोले, कछु लाए? बोले, अंगार लाए 5, खाओगे? भैया बिन्ने तो हमारी राम राम भी नाय ली नहीं, हमसे बोले उ नाय, हमने जय श्री कृष्ण करी तो एक शब्द भी नाय बोले। कन्हैया बोले, तुम बड़े भोले हो, पुरुषों के पास क्यों गए, माता जी के पास क्यों नहीं गए? मैंने कहा था ना कि घर से लाना। भाई घर जो है, ईंटा पत्थर के मकान को घर थोड़ी कहते हैं। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते, वास्तव में तो गृहिणी को ही घर कहते हैं। माता ही तो वास्तव में घर होती हैं। माता चाहे तो घर को मंदिर बना दें, माता चाहे तो उसको स्वर्ग बना दें। माता जी के पास तुम जाते, फिर देखते हो भोजन आता है कि नहीं। पुरुषों की अपेक्षा हमारी माताओं के हृदय में कोमलता और उदारता ज्यादा होती है। अब देखो, बच्चे के शरीर में कोई गंदगी लग जाए और बेटा पिताजी पिताजी करता हुआ पिता की गोद में चढ़ने को जाए, और पिताजी ने बढ़िया इस्त्री किया हुआ कुर्ता पहना हुआ, प्रेस करा के, कलप लगा हुआ कुर्ता है, और बच्चा धूल मट्टी लगी और गोद में चढ़ने जाए तो पिता क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, चल साफ हो क्या, मां के पास जा, तो ठीक कपड़े में क्या, कुर्ता खराब हो जाएगा। लेकिन मां ने कितनी भी महंगी साड़ी पहनी हो और बेटा रोता हुआ यदि उसके पास जाए, मां कुछ नहीं देखती, तुरंत उसको उठाती है और साड़ी के पल्लू से इसे पहुंच देती है। इसलिए मां के हृदय में करुणा ज्यादा है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। दिव्या क्षमापराध स्तोत्र में लिखा है ना, आप पढ़ते होंगे, मां कात्यायनी का दो दिव्या क्षमापराध स्तोत्र है ना, उसमें वर्णन आता है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। मां कभी कुमाता होती नहीं। मां का हृदय तो इतना विशाल, इतना श्रेष्ठ होता है सज्जनों। अब के गए महाराज, तो कर्मकांड के आचार्य वे विप्र लोग यज्ञ मंडप में बैठे थे। अब के कन्हैया के मित्रों ने उनते राम राम भी नहीं करी, बोले इनते तो बोलना ही ना है, अब जो खावे तो दे में ही ना है। विप्र देवों ने देखा कि ग्वारिया तो फिर आ गए, पर अब के वो इनकी तरफ देखा नहीं, उनके घर में ही चले गए, छोटे छोटे बच्चे। विप्रगणों ने देखा कि ग्वारियां फिर आ गए और अब के तो हमारे घर में ही घुस गए। अंदर यज्ञ पत्नियां बैठी थी,
आओ लाला, आओ बेटा, कहां से आए? बोले माता जी, यहां से थोड़ी दूर पे कृष्ण बलराम दोनों भैया आए हैं और दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कछु खावे के ताई दे दो। लाला आए हैं, सुनो कन्हैया आए हैं, तुम 2 मिनट बैठो बेटा, अभाल बनाती। उन माताओं ने चूल्हे जलाए और जो सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए हैं, चूसने योग्य पदार्थ भी बने, चटपटे भी बने, मिष्ठान्न भी बने, सूखे भी बने। आचार्य चरण जो है वो स्वाहा स्वाहा तो कर रहे हैं, पर उनकी आंखें दरवाजे की ओर ही लगी हुई हैं। अब कलावा हाथ ने बंधा, यज्ञ मंडप में बीच में उठना मना है। ये नियम होते हैं कुछ कथा के, यज्ञ के। कथा जब शुरू हो जाती है ना, अब तो मौसम बड़ा अच्छा है, पर जून का महीना भी हो और कितनी भी कड़ी धूप पड़ती हो, लेकिन व्यास को कथा के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। मना है, नियम नहीं है। कितना ही गला सूख जाए, पर व्यास गद्दी पर बैठकर आप पानी नहीं पी सकते। नियम तो श्रोताओं के लिए भी ऐसा ही है। हाँ, पर चलो उनको थोड़ी छूट दे देते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, पर मैं यहां देख रहा हूं कितनी श्रद्धा से सुन रही हमारी माताएं, बहनें, मेरे सब ब्रजवासी बंधुगण। ये आनंद की बात है। मैं देखता हूं बीच में लोग उठते भी नहीं है, और सवेरे तो घर का कार्य बहुत रहता है हमारी बहनों को, फिर भी जल्दी जल्दी काम निपटा के सब कथा के समय तक पहुंच ही जाती हैं। शाम को तो अपार जन समुदाय के रूप में मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों पधारते ही हैं। पर सवेरे की कथा में तो अब आजकल 9 जल्दी बज जाते हैं, फिर भी लोग इतनी संख्या में सवेरे की कथा में आ जाते हैं। शाम को तो फ्री होके आप सब आते ही हैं। तो मैं देखता हूं कि आप बीच में उठते भी नहीं, कोई पानी वानी का भी कुछ ऐसा क्रियाकलाप नहीं चलता। यही मर्यादा है कथा की। हाँ, पर श्रोता यदि उठ भी जाए, पर व्यास तो न उठ सकते। और एक और बात है, कथा में बैठने से 1.5 घंटा पहले व्यास को खाना पीना छोड़ना और पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो बीच में उठने का भी तो फिर डर है। नियम होते हैं मंच के। ऐसे ही यज्ञ में जब बैठे हों, सामने अग्नि जल रही है, ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, कितना ही अग्नि लगे, बीच में उठ नहीं सकते, बीच में बोल नहीं सकते। ये नियम है। कलावा बंध गया हाथ में। अब पंडित जी लोगों ने देखा कि बोल तो सकते नहीं। भीतर से उनकी पत्नियां सुंदर थालियों में भोग सजा करके निकली। पंडित जी बोले, इन ग्वारियन के संग में तो घरवारी जा रही है। अब बेचारे पूछ भी तो नहीं सकते कहां जा रही है, क्योंकि अभी 2.5 घंटा बाकी है। बोले कैसे और बीच में, और उनको रोके कैसे? अब आचार्य चरण जो हैं वो आपस में एक दूसरे का चेहरा देख रहे। एक विप्र दूसरे से बोले, कहां जा रही है, भगवान जाने। बोले भी कैसे, उनको रोकें भी कैसे? तो एक आचार्य जी ने इशारा किया, हम लोग बोल नहीं सकते, हाँ हूं तो कर ही सकते हैं। अरे पूछे तो सही है, जा कहां रही है? इन छोटे छोटे बाल गोपालों के संग थाली सजा के ले जा रही है। तो यज्ञ मंडप में यज्ञ करना तो उन्होंने बंद किया, और बैठे बैठे पूछने लगे। पत्नियों की ओर देख करके बोले, उन यज्ञ पत्नियों ने साड़ी का पल्लू ऐसे कर लिया। बोले इनको देखेंगे तो बताना पड़ेगा कहां जा रही है, और कहीं उन्होंने रोक दिया तो गोविंद का दर्शन और नहीं हो पाएगा हमें। तो पंडित जी बोले, देखो देख भी नहीं रही है, जो हमारा इशारा देख लेती। फिर जोर से चिल्लाए, कहां चली? बे बोली, तुम चुपचाप बैठे रहो, हम जहां जा रही मैं ठीक ही जा रही है। अच्छा, इनको लौट के आने दो, फिर बोलेंगे। अब ये जैसे ही वहां पर गई महाराज मेरे गोविंद के पास में, तो श्याम हिरण्य परिधिम बनमाल्यवर धातु प्रवाल नटवे समनुव्रतांस कि विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्कपालक कपोल मुखाब्जहासम। मेरे कन्हैया हैं श्याम वर्ण के, और श्री बलराम जी हैं गौर वर्ण के। कृष्ण सांवले हैं। हाँ,